बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 18 कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट। हम यूनिट 8 को स्टार्ट कर चुके थे। इसमें हम इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को जानेंगे और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फॉर लूप से स्टार्ट लिया था। आज हम फॉर लूप से ही रिलेटेड कुछ मज़ीद वेरिएशंस जानेंगे कि फॉर लूप को मज़ीद किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में ये एक एग्जांपल आपने जानी थी जिसमें फॉर लूप की मदद से हमने एक काउंटर वेरिएबल 1 से लेकर 10 तक चलाया था। टेस्टिंग कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 10 तक थी और काउंट प्लस प्लस यानी 1 का इजाफा करके हम 1 से लेकर 10 तक गिनती ये हम प्रिंट करा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने आपको रिकॉल कराया लास्ट वीडियो लेक्चर का। अभी जानते ये हैं कि अगर आप, जैसे कि मैंने कहा था कि हमेशा इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा होता, डिक्रीमेंट भी हो रहा होता है। आप इस काउंटर को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, काउंट माइनस माइनस भी। लेकिन स्टूडेंट जहन में रहे कि ये जो सिचुएशन है, अगर आप इधर काउंट माइनस माइनस करते हैं यानी बात 1 से शुरू हुई 10 तक जानी है और अगर आप काउंट माइनस माइनस लिखते हैं तो होगा क्या, 1 से स्टार्ट होगी बात, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई और 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद काउंट माइनस माइनस अगर आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, 1 की वैल्यू 0 पे जाएगी, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, बात दुरुस्त है और 0 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर काउंट माइनस माइनस से वो -1 होगा और -1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये बात भी दुरुस्त और -1 डिस्प्ले होगा। और स्टूडेंट, ये तो कभी ये लिमिट अचीव होगी नहीं, ये लिमिट कभी आएगी नहीं, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन कभी पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बात आपने रिवर्स चला दी। अब 1 से 0, 0 से -1 से बैकवर्ड ये गिनती चलेगी, कभी 10 आएगा ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आंख बंद करके सिर्फ काउंट माइनस माइनस नहीं कर देना है। जब आप काउंट माइनस माइनस करेंगे तो आपने स्टूडेंट यहां और बहुत सारी बातों को सुटेबल टेस्ट एक्सप्रेशंस लगानी है, सुटेबल इनिशियल वैल्यू लगानी है। जैसे बात अब हम 10 से शुरू कर रहे हैं और वो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 तक जाए। बात 10 से शुरू हुई, 10 यकीनन ग्रेटर देन 1 है। फिर डिक्रीमेंट हुआ 9, 9 ग्रेटर देन 1 है। फिर 8 होगा, 8 ग्रेटर देन 1 है। 7 ग्रेटर देन 1 है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, लेकिन या इक्वल्स टू 1 वाली केस में मेयार पर उतरता है, कंडीशन ट्रू होती है। फिर जब 0 की बात आती है, अब 0 ग्रेटर या इक्वल्स टू 1 नहीं है, ऐसी सूरत में टेस्ट कंडीशन फेल हो जाएगी। तो 10, 9, 8, ये 8 है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टूडेंट जो डिस्प्ले कराया, आपने देखा कि कितनी मामूली सी चेंजेस करके हमने वही गिनती रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करा दी। यही 2 लाइन का कोड जो है और मामूली सी चेंजेस जो है उस गिनती को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करा दी। तो हियर द वेरिएबल काउंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। The loop will be executed as long as the count is greater than या equals to 1. In other words, 10 times ये display होगा, the output will be like this one. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट कंसीडर सम अदर वेरिएशन। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कराना है ऑड इंटीजर्स, तो स्टूडेंट अब बात आपके सामने आने वाली है कि हमेशा एक का ही इजाफा काउंटर वेरिएबल में करना या एक का ही डिक्रीमेंट करना काउंटर वेरिएबल में, ये लाजिम नहीं है। इजाफा आप मोर देन 1 का भी कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट कर ले आपको ऑड इंटीजर्स डिस्प्ले करने फ्रॉम 11 थ्रू 21, तो बात आपने 11 से शुरू कराई, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, स्टार्टिंग वैल्यू अगर छोटी है और बात लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जा रही है, 11 से 21 छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रही है, तो ला महला इंक्रीमेंट वाली सिचुएशन है। और अगर बड़ी वैल्यू से शुरू हो रही है और छोटी की तरफ जा रही है तो ला महला ये डिक्रीमेंट वाली सिचुएशन है। तो ये सब आपने अपने जहन में रखना है। तो बात 11 से शुरू हुई और लेस देन इक्वल्स टू 21 तक जानी है, यानी 21 तक जानी है और आपने क्या करना है, इजाफा करना है। और हर दफा 2 का इजाफा अगर कर दिया जाए, काउंट बराबर है काउंट प्लस 2 कर दिया जाए। ये बात तो आप जानते हैं ना, काउंट माइनस माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब काउंट इज इक्वल्स टू काउंट -1 है।
काउंट इज इक्वल्स टू, और इससे पहले जो काउंट प्लस प्लस था उसका मतलब काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 था। एक का इजाफा करना होता है या एक की कमी करनी होती है तो उसमें हम उसको काउंट प्लस प्लस या काउंट माइनस माइनस लिख सकते हैं। ऐसे ही अब 2 का इजाफा करना था तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 2। 2 का इजाफे से क्या होगा, फर्स्ट टाइम 11 डिस्प्ले होगा, 11 के बाद 2 का जब इजाफा होगा तो 13, 13 के बाद जब 2 का इजाफा होगा तो 15, 15 के बाद 2 का इजाफा होगा तो 17 एंड ऑनवर्ड्स, यहां तक के बाद 21 तक पहुंचेगी। 21 में डिस्प्ले होने के बाद जब 21 प्लस 2 होगा 23, तो 23 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएंगे। आपने 11 से लेकर 21 तक ऑड नंबर्स जनरेट करवा दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि ये जो हमने लिखा काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 2, इसको आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इज इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं। ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक्सप्रेशन प्रोसेस होती है और काउंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाती है, लेकिन प्लस इज इक्वल्स टू भी आप ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में, कि प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 2 लिखें या काउंट प्लस इज इक्वल्स टू काउंट लिखें, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 2 लिखे, ये एक ही बात है। तो स्टूडेंट, द काउंट इज इनिशियलाइज्ड टू 11 एंड द एक्सप्रेशन हैज बीन चेंज्ड टू चेक फॉर काउंट लेस देन इक्वल्स टू 21 बिकॉज वी वांट काउंटिंग बाय 2, वी सब्स्टिट्यूट एन असाइनमेंट फॉर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट जो है इधर 2 का हो रहा है, कभी आप 5 का, कभी आप 6 का, और ये सब आप कर सकते हैं। ये जहन में रहे स्टूडेंट, ये जो काउंटर वेरिएबल फॉर लूप में चलेगा ये इंटीजर हैसियत का होगा, ये फ्लोट वाला नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हम एक लास्ट एग्जांपल आज के वीडियो लेक्चर की देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल प्रिंट्स द मैसेज टेक केयर 5 टाइम्स ऑन द स्क्रीन, और ये देखिए प्रोग्राम 8-2.cpp इंक्लूड studio.h, conio.h, वाइड मेन वाइड, और मेन की बॉडी ओपन होने के बाद क्लियर स्क्रीन। इंटीजर आई वेरिएबल लिया है, फॉर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, आई लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब क्या है, 5 तक जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू 6 में क्या हो जाता, 6 तक जाता। आप इसको आई लेस देन इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते थे, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर 5 तक ही जाना है तो एक सूरत ये भी हो सकती थी। तो स्टूडेंट, प्रोग्राम जो आप बनाते हैं और हम बनाते हैं, इसमें एक ही टास्क अगर मैं अपनी क्लास के 30 स्टूडेंट्स को दूं कि हर एक अलग अलग अपने तौर पे प्रोग्राम बनाए, तो आप देखेंगे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लॉजिक यूज कर सकते हैं। कोई जो है आई लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख रहा होगा, कोई आई लेस देन 6 लिख रहा है, कोई जो है वो क्या कर रहा होगा, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिख रहा होगा, कोई आई प्लस इज इक्वल्स टू 1 लिख रहा होगा, कोई आई प्लस प्लस लिख रहा होगा, कोई जो है आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करने के बजाय रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकता है कि बात को शुरू करे 5 से और आई ग्रेटर इक्वल्स टू 1 तक ले जाए और आई माइनस माइनस लिख दे। ठीक है, तो फाइनल टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए लोग मुख्तलिफ लॉजिक यूज कर सकते हैं। कोई फॉर लूप यूज करेगा इन फ्यूचर, कोई वाइल लूप यूज करेगा, कोई डू वाइल यूज करेगा। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बहरहाल हो सकती हैं, इसमें वेरिएशन हो सकती है। हाँ, एफिशिएंट कोडिंग, स्मार्ट कोडिंग, स्मार्ट लॉजिक, ये जहानत से आती है, वक्त और तजुर्बा से आता है, वक्त के साथ साथ आती है। बहरहाल आपने देखा कि फॉर लूप में रिकॉल कीजिए अपने इस फर्स्ट सेगमेंट को जो कि इनिशियलाइजेशन का एक्सप्रेशन है, फिर ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, और फिर ये क्या है स्टूडेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली एक्सप्रेशन यहाँ लिखी जाती है। इन तीनों सेगमेंट्स को सेमीकोलन के जरिए पार्टीशन किया जाता है। इस फॉर लूप के बाद इधर जो है आफ्टर दीज पैरेंथेसिस कोई सेमीकोलन नहीं है। अब आप जो स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंगल स्टेटमेंट हो तो ये ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, और अगर आप लगा देते हैं इट्स ओके, ऑप्शनल ही है।
अगर मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो फिर तो लाजमी ये लगाना है। मैं आपको ये ताकीद करूंगा कि आप इन ब्रेसेस के बगैर इस चीज को देखें और प्रैक्टिस करें कि जब कभी आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है तो कतई ब्रेसेस ना लगाएं, ताकि आप जो है इस चीज से आदी रहे कि अगर देखो स्टूडेंट होगा क्या अगर इस प्रिंट एफ के ये ब्रेसेस ना लगे होते और प्रिंट एफ के बाद एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट इधर मैं लिख दूं दी एंड के नाम से, ये ब्रेसेस ना लगे हो, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये ब्रेसेस नहीं लगाइएगा, प्रिंट एफ लिखा हो टेक केयर और उसके बाद एक प्रिंट एफ लिखा हो दी एंड। तो स्टूडेंट आप देखेंगे ब्रेसेस नहीं लगे हुए, लेकिन आई की वैल्यू 1 से लेकर आई लेस देन 6 तक जो चल रहा है वो इसी एक स्टेटमेंट को बॉडी ट्रीट करते हुए टेक केयर को 5 टाइम्स लिखेगा और फिर लूप से बाहर आके दी एंड लिखेगा। हां, अगर ब्रेसिस के अंदर मैंने प्रिंट एफ दी एंड लिख दिया है तो वो टेक केयर के साथ साथ दी एंड को भी बॉडी का हिस्सा समझते हुए उसको भी 5 टाइम्स रिपीट कराएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट बॉडी के अंदर है और कौन सी नहीं है, ये जब हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे होंगे उस वक्त इस बात को जो है बड़ा एहतमाम से हमें वहां ट्रीट करना होगा, देखना होगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आपके एग्जाम में प्रोग्राम दिया होता है और पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। इन सब सूरत हाल के अंदर जो ऑप्शनल वाली सूरत हाल होती है उससे हट के अगर दिया हुआ हो मामला तो वो भी समझ में आना चाहिए। ये ना हो कि ब्रेसेस ना लगे हों और आप जो है वो मोर देन वन स्टेटमेंट को फॉर लूप की बॉडी का हिस्सा समझ लें। ब्रेसेस नहीं लगे तो फॉर के बाद फॉरन जो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है बस वो बॉडी का हिस्सा, वो फॉर लूप की बॉडी है। और जैसे ही इफ के अंदर आपने पढ़ा था, इफ की कंडीशन के बाद अगर ब्रेसेस नहीं लगे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बॉडी का हिस्सा समझी जाएगी और अगर दो स्टेटमेंट ब्रेसिस के अंदर है तो दोनों स्टेटमेंट बॉडी का हिस्सा समझी जाएंगी। तो ब्रेसिस का ना होना क्या इंडिकेट कर रहा होता है ये जहन में अच्छी तरीके से रखिए। तो यहाँ टेक केयर का पैगाम क्योंकि \n लगा हुआ है, हर दफा टेक केयर लिखने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर होगा, फिर टेक केयर डिस्प्ले होगा। तो टेक केयर, फिर टेक केयर, फिर टेक केयर, फिर टेक केयर, फिर टेक केयर, 5 अलग अलग लाइंस के अंदर ये स्ट्रिंग कांस्टेंट डिस्प्ले होना है टेक केयर। और फिर उसके बाद लूप से जब बाहर आएगी, लूप से बाहर जब कंट्रोल आएगा तो फिर गेट ch के जरिए स्क्रीन पॉज रहेगी और आपसे करेक्टर इनपुट रिक्वायर्ड होगा और जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन आउटपुट की एग्जिट कर जाएगी। तो उम्मीद है आपने फॉर लूप से रिलेटेड कुछ वेरिएशंस को जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद कुछ वेरिएशंस के बारे में जिक्र करेंगे और आपसे दरख्वास्त है कि जो प्रोग्राम्स एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसको सी की ID पे बनाइए और इसके अंदर मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ रद्द बदल करके, जैसे मैंने आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड बताया कि इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर किया जाए, या फिर ये भी देखिए कि अगर आप टेक केयर के साथ साथ ये चाहते हैं कि 1 से लेकर 5 तक गिनती भी साथ साथ डिस्प्ले हो तो बहुत मामूली सा काम करना है स्टूडेंट। आपको लिखना है कोटेशन मार्क के अंदर %d, एक स्पेस दे दिए ताकि वो नंबर और ये टेक केयर जरा फर्क से नजर आए। कोटेशन मार्क के अंदर आपने लिखना है %d, स्पेस दीजिए, टेक केयर लिख दीजिए, इधर कोटेशन मार्क के बाद कॉमा डाल के आई लिख दीजिए। तो अब ना सिर्फ टेक केयर डिस्प्ले होगा बल्कि ईच टाइम वो जो आई की वैल्यू है वो भी %d वाली लोकेशन पे डिस्प्ले हो रही होगी, यानी लिखा हुआ आएगा 1, फिर टेक केयर, फिर 2, फिर टेक केयर 3, फिर टेक केयर 4, फिर टेक केयर 5, टेक केयर। तो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ टेक केयर डिस्प्ले करने से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाकई उसने 5 टाइम्स डिस्प्ले कर दिया या नहीं। सीरियल नंबर साथ में आ जाने से क्या हुआ कि अब मुझे काउंटिंग की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि 1 से लेकर 5 तक टेक केयर डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरह की कुछ वेरिएशंस करके वो भी देखिए कि किस तरह से ये दिलचस्प अंदाज में ये लूप काम करता है। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।